नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी एंड इंपैक्ट में आपका स्वागत है। मुद्दा है निकाय पर नजर। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय के चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है, क्योंकि अब आरक्षण की प्रक्रिया जारी है और आज और कल में लगता है कि तय भी हो जाएगा कि कौन से नगर निगम में किसको चुनाव लड़ाना है, कौन से उससे होगा। यानी आरक्षण की प्रक्रिया अब आगे बढ़ चली है। लेकिन आरक्षण के बीच में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही चुनाव की तैयारी में भी लगी हुई है और दोनों की नजर चुनाव पर है, नगरीय निकाय पर है। इस बीच खबर यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी अलग अलग स्थानों पर अपने कार्यकर्ताओं से बात कर रही है, समझ रही है, आगे बढ़ने का प्रयास जारी है। लेकिन उसी तरह हम देख रहे हैं कि कांग्रेस ने भी अपने संगठन में कुछ बदलाव करने की बात कही है और संगठन को मजबूत करने का इरादा जताया। इसलिए भी कि हमने देखा है कि उपचुनाव हुए या कोई भी चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी का संगठन बहुत मजबूत है और यह बात खुद कमलनाथ कह चुके हैं। अभी जब उपचुनाव हो रहे थे उससे पहले भी कहा था कि हमारा किसी से सामना नहीं है, सामना है भारतीय जनता पार्टी के संगठन से। तो निकाय से पहले कमलनाथ ने भी इस तरफ इशारा किया है कि किसी तरह संगठन को और मजबूत कर दिया जाए और युवाओं को ज्यादा से ज्यादा मौका दिया जाए। इसी तरह बीजेपी भी अपनी तैयारियों में पहले से लगी हुई है, लेकिन और इसमें कैसी पैनी नजर, कैसे इसको आगे बढ़ाया जाए। 16 सीटों पर आपको याद होगा भारतीय जनता पार्टी ने पिछली दफा नगर निगम में कब्जा किया था, लेकिन एक बार फिर बीजेपी चाहती है कि 16 की 16 सीटें उसके खाते में चली जाए। इसी तरह हमने ये भी देखा है कि अब 15 दिसंबर से एक आभार रैली शुरू करने जा रहे हैं शिवराज सिंह चौहान, तो क्या उसको भी इससे जोड़कर देखा जाए। तो ऐसी तमाम तरह की चीजें बता रही है कि अब मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस दोनों की नजर चुनाव पर है। दूसरी तरफ निर्वाचन आयोग की नजर भी चुनाव पर है, क्योंकि आरक्षण की प्रक्रिया शुरू हो गई है, खासकर उन नगर निगम, उन नगर पालिकाओं में जहां पर अलग अलग वर्ग के लोगों को टिकट दिया जाना है कि आखिर कौन से नगर निगम में किस क्षेत्र का आरक्षण होगा, किसको टिकट मिलेगा। और इसी बीच दोनों पार्टियां। तो चलिए मेरे साथ इस वक्त संदीप मिश्रा जुड़ रहे हैं, समझ लेते हैं। संदीप मिश्रा, आरक्षण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है नगरीय निकाय और नगर पालिका में। इस बीच बीजेपी और कांग्रेस भी बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है। शिवराज सिंह चौहान आभार रैली निकालने की तैयारी में है 15 दिसंबर से। दूसरी तरफ कांग्रेस अपने संगठन को मजबूत करने जा रही। बिल्कुल, जिस तरह से अगर हम उपचुनाव के बाद अब यहाँ पर नगरीय निकाय चुनाव की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले तो भाजपा और कांग्रेस के भरसेज संगठन का चुनाव है, संगठन का यहाँ पर लड़ाई है। क्योंकि भाजपा के अगर संगठन की, जिस तरह से अभी आप भी बात कर रहे थे कि एक मजबूत संगठन माना जाता है और वो संगठन कहीं ना कहीं उसी संगठन के बूते ही भाजपा ने उपचुनाव में भी यहाँ पर जीत दर्ज की है। और अगर उसके उलट अगर हम कांग्रेस पार्टी की बात करें तो संगठन मजबूत न होने के कारण ही बार बार कांग्रेस को झटके पड़ते हैं और के बाद हार मिलती है। और कांग्रेस पार्टी इस बार संगठन को मजबूत करना चाहती है। उपचुनाव के बाद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने दिल्ली दौरा भी किया था, जहां से उन्हें फ्री हैंड किया गया है कि आप संगठन में जो भी चाहें तब्दीलियां कर सकते हैं, फेरबदल कर सकते हैं। अब रही नगरीय निकाय चुनाव की बात। नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां युवाओं पर जोर दे रही हैं, युवाओं को ज्यादा से ज्यादा मौके देना चाहती हैं। यानी कि यह कहा जा सकता है कि दोनों पार्टियां सेकंड लाइन के नेताओं को तैयार करने की कोशिश कर रही है। यानी कि नए चेहरों पर इस बार उपचुनाव में दांव लगना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उपचुनाव के बहाने ही पार्टियां अब आगे की अपनी भविष्य की रणनीतियां तैयार करना चाहती हैं। यहां से जो नेता निकलेंगे तो भाजपा और कांग्रेस उनमें अपना भविष्य देख रही हैं। लिहाजा यहां पर ज्यादा से ज्यादा युवाओं को मौका देने की बात सामने आई है। कांग्रेस पार्टी भी लगातार युवक चुनाव के माध्यम से, जो युवा कांग्रेस का चुनाव होना है और एनएसयूआई का चुनाव होना है, इसके माध्यम से अपने नए नेताओं का चुनाव करना चाहती है, नए नेताओं को आगे लेकर के आना चाहती है और फिर उनको यहां पर नगरीय निकाय चुनाव में मौका देना चाहती है। लेकिन आरक्षण की बात भी कही जा रही है। आरक्षण की प्रक्रिया 407 नगरीय निकाय है जिनके लिए आरक्षण की प्रक्रिया प्रारंभ किया जाना है और खासकर नगर निगम 16 पिछली दफा हमने देखा था कि भारतीय जनता पार्टी के पास थे, नगर पालिकाओं की संख्या भी बीजेपी के पास ज्यादा थी। तो क्या आरक्षण की प्रक्रिया 2-3 दिन में निपट जाएगी और तारीख सामने होगी? जी बिल्कुल, 9 तारीख से आरक्षण प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। 2-3 दिन में ये पूरी प्रक्रिया खत्म होगी और फिर उसके बाद ये समझें कि उल्टी गिनती नगरीय निकाय की शुरू हो जाएगी। यानी कि जिस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी प्लानिंग की है प्रदेश भर में दौरों की, तो ये कहा जा सकता है कि ये उसी की वानगी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जब दौरे में निकल रहे हैं तो सिर्फ अपनी भाजपा या भाजपा की अपनी सरकार के लिए नहीं, बल्कि उनका जो ये दौरा है तो एक तीर से दो शिकार करना है। इस
इस माध्यम से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश भर का भ्रमण करेंगे, प्रदेश की जनता के पास जाके अपनी प्रदेश की योजनाएं जो संचालित हो रही हैं, केंद्र सरकार की जो योजनाएं संचालित हो रही हैं, उन योजनाओं को जनता तक पहुंचाएंगे और उसके माध्यम से नगरीय निकाय चुनाव के लिए अपने पार्टी के लिए लोगों से वोट की अपील करेंगे। चलिए सर, आप बने रहिए मेरे साथ। इस वक्त दो मेहमान जुड़ रहे हैं। राकेश शर्मा जी है, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के प्रवक्ता है, साथ ही योगेश यादव जी कांग्रेस के प्रवक्ता। सबसे पहले राकेश जी, क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी 15 तारीख से रैलियां शुरू कर रही, शिवराज जी आभार रैली लेकर जा रहे हैं, तो क्या माना जाए कि निकाय चुनाव से पहले बीजेपी फिर एक बार फील्ड पर नजर आएगी? राकेश जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? राकेश शर्मा, योगेश यादव जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल आपकी आवाज। आपसे भी मेरा यही सवाल है कि कमलनाथ जी ने कल कुछ इस तरह के इशारे किए हैं कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर युवाओं को आगे लाया जाए। साथ ही ये भी कहा है कि संगठन को मजबूत करना एक बड़ी जिम्मेदारी है और करना भी होगा। क्या निकाय चुनाव से पहले संगठन बहुत मजबूत रूप में दिखाई देगा? देखिए, कांग्रेस का ये सिद्धांत है और कमलनाथ जी का भी उस सिद्धांत के प्रति अनुपालन है कि युवाओं के अंदर एक ऊर्जा होती है और ऊर्जा से प्रथम चरण जो होता है, समाज सेवा जो मंत्र होता है राजनीति का, वो नगरीय निकाय चुनाव का माध्यम सबसे महत्वपूर्ण होता है कि नगरीय निकाय चुनाव में पार्षद का हो या उप महापौर या महापौर का हो, तो उसके बाद एक जनता के बीच में कार्य करने की ट्रेनिंग हो जाती है। तो कल वही जो ऊर्जावान युवक जो कल विधायक बने, सांसद बने, तो उनको एक प्रेरणा प्राप्त हो जाती है कि ऊर्जा के रूप में वो कितना अपने आप में इस्तेमाल करते हैं। और चूंकि नगरीय निकाय चुनाव में पार्षद का दायित्व बहुत जबरदस्त होता है, उसको सीधे जनता से संवाद और ज्यादा से ज्यादा जनता के कार्य के लिए उसको बाध्य होना पड़ता, बाध्य क्या कहेंगे, प्रतिबद्ध होना पड़ता है। तो ये चुनाव युवाओं का ही चुनाव होना चाहिए और कांग्रेस ने इसी बात को फोकस किया है कि हमारे मोर्चा संगठन है, जिसके लोग हैं, जिसमें यूथ कांग्रेस है, एनएसयूआई है, इनको भी हम प्राथमिकता प्रदान करें और नई चेतना, नई स्फूर्ति आएगी तो वो जनता के बीच में कार्य करेंगे। चूंकि नगरीय निकाय चुनाव विशेष करके जन समस्याओं से संबंधित और अपने नगर को आकार देने के लिए रहता है, नगरीय पंचायत में छोटे जगह पर आकार देने के लिए रहता है, तो ये चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए कांग्रेस ने युवाओं के लिए फोकस किया। अब मैं 23 साल की उम्र में जिस समय मैं महू नगर पालिका में अध्यक्ष बना था, तो उस समय मुझे एक अलग से एक स्वयं स्फूर्त चेतना रहती है ना कि ये करके दिखाना है, ये करना है, अपने को यहाँ पर ये कार्य करना है। तो उसका एक ऊर्जा ही, उसी मंत्र को अपनाते हुए कांग्रेस ने ये किया है, क्योंकि समाज सेवा राजनीति का पहला मंत्र होना चाहिए। शिगूफेबाजी नहीं होना चाहिए, नाम परिवर्तित कर दिया था, ये कर रहे हैं हम, वो कर दिया। भाई जनता के काम करें, आप नाले का काम करें, बिजली का काम करें, नगर के विकास का काम करें। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। जनता दरअसल ऐसे जब नगरीय निकाय के चुनाव होते हैं, नगर निकाय में जो भी प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि चुनकर आते हैं, उनसे ये उम्मीद करती है कि उनके क्षेत्र की जो समस्याएं हैं वो तत्काल हल किया जाए, उनकी बातों को सुना जाए। राकेश शर्मा जुड़ रहे हैं मेरे साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। राकेश जी, स्वागत है आपका। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी धन्यवाद मनोज जी, आपकी आवाज आ रही है, अच्छी आवाज आ रही है। जी जी जी। 15 तारीख से शिवराज सिंह चौहान साहब फिर से एक आभार रैली निकल रहे हैं। इस बीच में नगरीय निकाय चुनाव के आरक्षण की प्रक्रिया भी प्रारंभ होने जा रही 9 तारीख से। तो क्या माने कि बीजेपी की नजर फिर निकाय चुनाव पर है और रैली भी हो जाएगी, आभार भी हो जाएगा और 2 कदम आगे भी बढ़ जाएंगे? मनोज जी, आपने देखा होगा कि पिछले नगर पालिका चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के ही पूरे मध्य प्रदेश में महापौर थे। कहीं ना कहीं हम दोबारा उस स्थान को प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं और करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव सेल 12 महीने काम करता है। वो इस तारीख का इंतजार नहीं करता कि तारीख की घोषणा के बाद हम काम करेंगे। आप मनोज जी देखेंगे कि पूरे मध्य प्रदेश में मंडल स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रशिक्षण वर्ग चल रहे हैं। कहीं ना कहीं हर वरिष्ठ नेता एक एक मंडल में जा रहा है। माननीय बीडी शर्मा जी हो, चाहे सुहास भगत जी हो, चाहे नरेंद्र सिंह तोमर हो, हमारे जितने वरिष्ठ नेता हैं कहीं ना कहीं एक एक मंडलों में जा रहे हैं और कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे हैं। सीधे सीधे हमारी ये जो तैयारी है मंडल स्तर के प्रशिक्षण वर्ग की, इसका लाभ हमें नगर निगम नगर पालिका चुनाव में भी मिलेगा। मनोज जी, दूसरी तरफ देखिए कि कांग्रेस की स्थिति ये है कि कल मैं किसी उसमें पढ़ रहा था कि कमलनाथ फिर सर्वे कराएंगे। पिछले विधानसभा चुनाव में उनने सर्वे कराया था
और सर्वे की आड़ में अपने पट्टों को टिकट दिया था। इसी तरह नगर निगम नगर पालिका में भी वो अपने कबीले के पट्टों को टिकट देने का प्रयास कर रहा है। कांग्रेस में विद्रोह फैला हुआ है। नेता प्रतिपक्ष के लिए जिस तरह गोविंद सिंह का अपमान किया जा रहा है, अभी एनयूसीआई के चुनाव में जिस तरह के गदर दिखाई दे रहे हैं, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी है। आज भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच जा रही है, जमीनी कार्यकर्ताओं से सीधे संपर्क कर रही है और परिणाम जब हमारे पक्ष में आएंगे तो कांग्रेस कहेगी कि बैलेट मशीन खराब थी, प्रशासनिक व्यवस्था का। लेकिन कांग्रेस भी युवाओं को आगे लेकर आ रही। कांग्रेस ये चाहते हैं कि इस बार ज्यादा से ज्यादा युवाओं को टिकट दिया जाए। प्लान ही युवा है। कमलनाथ जी ने इस तरफ इशारा भी किया है। देखिए, युवाओं की बात करे कांग्रेस या किसी की भी बात करे, जनता उनसे हिसाब मांगेगी। 15 महीने में इनने कहा था कि हर युवा को 4,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे, क्यों नहीं दिया? कन्याओं को 51,000 की बात की थी, क्यों नहीं दी? किसान का 2 लाख का कर्ज क्यों नहीं माफ किया? जनता बहुत समझदार है। भारतीय जनता पार्टी की जिस दिन से मध्य प्रदेश में सरकार बनी, हमने स्टेट वेंडर को 10,000 रुपए दिए हैं। साथ ही बहनों की शादी में जो पैसे रुके हुए थे वो जारी किए हैं। किसान का फसल बीमे के पैसे जमा किए हैं। किसान के खाते में 100 करोड़ रुपए जमा किए। 4,000 रुपए मध्य प्रदेश सरकार किसानों को सीधे दे रही है। युवाओं की चिंता की जा रही है। लगातार आपने देखा कि नई फैक्ट्रियां मध्य प्रदेश में दोबारा लगना शुरू हो गई है। निर्माण कार्य फिर से शुरू हो गए। तो जो एक रोना रोया जाता था 15 माह में कि खजाना खाली है, वो खजाना क्या कुबेर का खजाना? 15 साल में भी कहा जाता रहा कि बहुत सारी फैक्ट्रियां लग गई, युवाओं को ढेर सारे रोजगार मिल जाएंगे, वो नहीं मिल पाए थे। देखिए मनोज जी, आपने एक बात बड़ी अच्छी करी। आपने देखा 15 साल के बाद चुनाव होते हैं 2018 में, कांग्रेस पार्टी को 114 सीटें मिलती हैं, भारतीय जनता पार्टी को 119 सीटें मिलती, मात्र 5 सीटें हम कम थे। तो कहीं ना कहीं हमने काम किया होगा जब तो हमें 109 सीटें मिली हैं। और आज आपने देखा 28 स्थानों पर जब चुनाव होते हैं तो उसमें से 19 स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है। तो जनता का विश्वास कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ है, शिवराज सिंह चौहान के साथ है। क्यों नहीं एकदम चंद दिनों बाद चुनाव होते हैं और कांग्रेस का सुपड़ा साफ मध्य प्रदेश में हो जाता है? ये मंथन का विषय है। चलिए, मैं मंथन का विषय है तो योगेश यादव जी से ये बात समझूंगा। इस वक्त मेरे साथ गीत दीक्षित भी जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार। फिर योगेश जी के पास चलता हूं। गीत जी, स्वागत है आपका। लेकिन ऐसा लग रहा है कि आरक्षण की प्रक्रिया शुरू हो रही 9 तारीख से, उससे पहले बीजेपी कांग्रेस दोनों आभार रैली निकाल रहे हैं शिवराज जी। और हमने पिछली दफा जब नगर निगम नगर पालिका के चुनाव हुए थे तो शिवराज जी को बाढ़ बाढ़ जाते देखा था। तो क्या ये उसी की तैयारी है? दूसरी तरफ युवा प्लान लेकर कांग्रेस भी आ रही। नहीं, देखिए, इसमें मनोज जी जो समझ में आ रहा है नगरीय निकाय चुनाव को लेकर, चूंकि उपचुनाव में जो कांग्रेस को करारी शिकस्त मिली है, उसके बाद वह कहीं ना कहीं ये चाह रही है कि नगरीय निकाय चुनाव में उसको इस तरह की असफलता का सामना ना करना पड़े। इसलिए वो ऊर्जावान और युवा नेताओं के सहारे वार्डों के चुनाव और महापौर के चुनाव जीतना की कवायद में जुटे हुए हैं। लेकिन ठीक उसके उल्टे अगर बात करेंगे भाजपा की, तो भाजपा ने जिस तरह से मंडल स्तर का प्रशिक्षण वर्ग और ये सब जो कवायद की हैं, उसको देख के लगता है मनोज कि भाजपा फिर वही अपने अंदाज में, जिसको कहते हैं खाटी अंदाज में, जमीनी धरातल पर बैठकर काम कर रही है। और ये काम उनका लंबे समय से चल रहा है मनोज। आप भी जानते हैं कि अपन इस पे एक दो बार डिस्कशन कर चुके हैं कि भाजपा संगठन बेस्ड पार्टी है, तो वो नीचे बूथ स्तर तक काम करती है और वो इसी की इस कवायद में जुटी हुई है। अब ये देखना बहुत रोचक होगा कि जिस तरह से परिसीमन होगा और वार्ड के आरक्षण हो चुके हैं, लेकिन जैसे महापौर वाले आरक्षण हो जाते हैं, उसके बाद भाजपा कितनी आक्रामक रवैया अपनाती है और कांग्रेस किस तरह से उसको लेती है। मनोज जी जी चलिए, योगेश यादव जी जोड़े। योगेश जी, आप राकेश जी को भी सुन रहे होंगे, कई तरह के सवाल भी उन्होंने खड़े कर दिए इस बीच में, लेकिन आप ऊर्जावान लोगों को आगे लाने की बात कर रहे हैं। चुनौती बहुत है कांग्रेस के सामने, क्योंकि उपचुनाव में अभी जिस तरह से हार हुई है, कहीं ना कहीं उसका असर बीजेपी का उत्साह बढ़ा रहा है और आपके अंदर थोड़ा सा सोचने को मजबूर कर रहा होगा। देखिए मनोज जी, मैं पहले स्पष्ट आपको कर दूं कि कांग्रेस का नगरीय निकाय चुनाव पर कोई पैरासूट से आने वाला उम्मीदवार या कोई गुटबाजी विषय से संपर्क रखने वाला या एयरपोर्ट पर माला पहनाने वाला या फ्लेक्स संस्कृति का नहीं होगा। ये बिल्कुल ही खाटी अंदाज में, जैसा जी कह रहे थे, हमारा जमीन का कार्यकर्ता रहेगा। इसका जो सर्वे और इसका जो निर्धारण होगा वो स्थानीय समिति करेगी और एक स्थानीय चयन समिति होगी और हम कोशिश करेंगे कि वार्ड स्तर पर ये चयन समिति का हो, ये भोपाल या दिल्ली से नाम तय नहीं होंगे। इस आधार पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी और ये कवायद इसकी शुरू हो चुकी है गुप्त अंदाज में। अब इसके कितने परिणाम आएंगे ये आने वाले समय में बताएगा। हमारे पास एक विजन लेकर हम चल रहे हैं, योजना लेकर चल रहे हैं। अभी भाई राकेश शर्मा जी
के पास मुझे बड़ा हास्यास्पद लगता है कि इनके पास जब विजन नहीं होता है तो ये 15 माह करने लग जाते हैं। ये बहुत ही हास्यास्पद लगने लगा है कि 15 साल की आपकी डायलिसिस की सरकार और 8 माह की आपकी जो सरकार लुंज-पुंज सरकार जो मध्य प्रदेश में चल रही है, उसके बाद आप 15 माह का टीका लेकर हमेशा घूमते रहते हैं। तो ये 15 माह की बात लोगों को इसलिए हजम नहीं होती कि आपने सरकार को देश का जनादेश 15 साल तक सरकार का डायलिसिस पर रही थी, ऐसा लगता है आपको? हाँ बिल्कुल। आप देखिए मध्य प्रदेश की हालत 2004 के बाद कितनी खराब हो गई। आप देखिए बलात्कार की घटनाएं, किसानों की आत्महत्याएं की घटनाएं, प्रशासन का क्या बढ़ता हुआ कर्ज, बढ़ती हुई अव्यवस्था, मध्य प्रदेश में आपराधिक प्रकरण, 2004 के बाद विकास को कैसा देखती है कांग्रेस? बेरोजगारी, बढ़ती हुई बेरोजगारी, बहुत सारे मुद्दे थे ऐसे किसानों का। आप देख लीजिए कि 15 साल में शासन किस तरीके से चला। अब चूंकि हमारे पास फिर आलोचनात्मक परीक्षण नहीं हुआ है या नहीं हुआ है 15 सालों? आप बताइए ना मुझे 4 बिंदु बता दीजिए कि मध्य प्रदेश यहाँ से इस पायदान पर पहुंचा है। अचानक ही आप बता दीजिए कि मुझे ये सड़कें दिख रही है। वो कहते हैं कि 47 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई का रकबा बढ़ा दिया है, सड़कें सभी जगह हो गई है। ये तो 2 बिंदु हो गए, बाकी और भी गिना दूंगा। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, यूपीए सरकार की प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत बनी हुई सड़कें थी और इन सड़कों पर मध्य प्रदेश शासन का या शिवराज सिंह जी का या बाबूलाल जी गौर का या उमा भारती जी का कोई योगदान नहीं रहा। यूपीए सरकार की तरफ से जितना इनको फंड मांगा गया उस समय दिया गया। और आप इसका भी एनालिसिस कर लीजिए, मध्य प्रदेश के शासन को कर लेना चाहिए कि 2014 के बाद मध्य प्रदेश को कितना अनुदान प्राप्त हुआ एनडीए सरकार के दौरान और यूपीए सरकार के द्वारा। उस समय केंद्र सरकार में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे तो हमारी ओर से मध्य प्रदेश को कितना अनुदान दिया गया। और विशेषकर मैं बता रहा हूं, कमलनाथ जी केंद्रीय मंत्री थे, कमलनाथ जी की भी मध्य प्रदेश के प्रति एक विशेष आगाह था। उन्होंने राजनीति से ऊपर उठकर मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने की कोशिश की। लेकिन अब मध्य प्रदेश में जो जिसको कहते हैं सरकारी, राकेश शर्मा जी सुन लिया, जवाब दे दीजिए। देखिए जी, मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को देख लिया है, कांग्रेस को सुन लिया है। जैसे मेरे भाई कह रहे हैं आप डायलिसिस पर रहे 15 साल। अरे मनोज जी, अभी जो एक सरकार थी वो डायलिसिस पे थी कि सुबह एक विधायक गायब हो जाता था, शाम को दूसरा गायब हो जाता था, रात में तीसरा विधायक गायब हो जाता था। तो जिस तरह से कोई मरीज वेंटिलेटर पे रहता है और उसके वेंटिलेटर का नोज हटा दिया जाए, वैसी स्थिति 15 माह में कांग्रेस की थी। एक दिन सरकार नहीं चला पाए, रोज कहते थे हम मजबूत है, हम 4 भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारे संपर्क में, और रोज जैसे भानुमति का कुनबा नहीं चुन पाया वैसे कांग्रेस के नेता इधर से उधर हो जाते थे। मैं तो ये कहता हूँ कि कांग्रेस की सरकार को तो कांग्रेस के मंत्री सर्टिफिकेट देते थे। गोविंद सिंह कहते थे कि हमारी सरकार जिस दिन से बनी अवैध खनन बढ़ गया। उसके बाद उमंग सिंगार कहते थे कि हमारे नेता रेत माफिया है, खनन माफिया, शराब माफिया। तो ये सर्टिफिकेट तो कांग्रेस के नेता कांग्रेस की सरकार को देते थे। वो बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोगों से जरा ये तो पूछिए कि आज कमलनाथ जी कहाँ हैं? आज पीसीसी में कितने दिन पहले बैठे थे? कांग्रेस का कौन सा नेता जमीन पे जा रहा है? कहीं कोई नजर आ रहा है क्या? सिर्फ 24 घंटे मैं नेता प्रतिपक्ष बनूंगा, मेरा आदमी नेता प्रतिपक्ष बनेगा। वो लगातार निकाय चुनाव को लेकर सर्वे करा रहे हैं, अंदर से तैयारियां कर रहे हैं, दिखते नहीं है वो काम करते हैं, ऐसा कांग्रेस कहती। भी कमलनाथ ने सर्वे कराया था और लोगों ने फिर उसके बाद बयानबाजी की थी कि अपने पट्टों को टिकट देने के नाम पर ये जो जमीन के अंदर का सर्वे कमलनाथ ने कराया था, उसका परिणाम है कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस हार गई। मनोज जी, भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को बड़ी गंभीरता से लेती है। अभी आपने देखा हैदराबाद में नगर निगम के चुनाव थे, उसमें माननीय अमित शाह से लेके जेपी नड्डा से लेके योगी जी तक प्रचार करने के लिए गए। इसी तरह मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज सिंह चौहान नगर निगम नगर पालिका के चुनाव में प्रचार करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को गंभीरता से लेती है। मैं बार बार कहना चाहता हूँ, हर चुनाव को गंभीरता से लेते हैं। गीत दीक्षित जी, ये बात सच है कि बीजेपी चुनाव को लेती तो गंभीरता से है, लेकिन कांग्रेस ये कह रही है कि डायलिसिस पर रही 15 साल की सरकार। डायलिसिस पर कौन रहा और क्या सरकार, क्या जनता इस बात को देख पा रही? देखिए, ये तो क्या है मनोज जी, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति है। योगेश जी अपनी बात रख रहे हैं, राकेश जी अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन अगर उसको समीक्षा की दृष्टि से कहा जाएगा तो इसमें कोई दो मत नहीं है मनोज जी कि भाजपा, मैंने बार बार कहता हूँ, कैडर बेस्ड पार्टी है, वो जमीन पर काम करती है, वो अनुषंगिक संगठनों के माध्यम से काम करती है। लेकिन राकेश जी को एक थोड़ा सा स्मरण कराना चाहता हूँ कि अगर नगर निगम के चुनाव में गृह मंत्री को अपनी ताकत लगाना पड़े तो मुझे नहीं लगता कि वहां का संगठन, मैं मानता हूं कि वहां हैदराबाद में संगठन हो सकता है कमजोर होगा, इसलिए उन्होंने वहां ताकत और जान फूकी होगी, लेकिन
क्या अगर वार्ड के चुनाव होंगे उस आधार पर मुख्यमंत्री को बार बार झोंकना मुझे नहीं लगता कि लाजमी है। एक चीज रही बात, अगर आपका संगठन मजबूत है तो फिर मुझे नहीं लगता कि आला नेताओं को उसमें कूदना चाहिए। अब रही बात योगेश जी की, तो योगेश जी को मैं बता दूं, उनके ही एक बड़े नेता ने कल एक बड़ा बयान दिया है कि कांग्रेस ही कांग्रेस को हराती है। आप कितनी अच्छा सर्वे कर लीजिए, कैंडिडेट बहुत अच्छे आते हैं, सारे रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं, लेकिन आखिर जमीनी धरातल पर कांग्रेस हार को जाती है। इसके लिए समीक्षा होना चाहिए, इसको लेकर बातचीत होना चाहिए। आपने 28 सीटों के लिए बहुत अच्छा सर्वे करवाया, 3 प्राइवेट एजेंसियों से सर्वे कराए, फिर आपको 9 सीटों पर सिमट के रह गए। ये वो सारी बातें हैं जहां तय करना पड़ेगा। उसके बाद अगर इनके ही आला नेताओं की बात करूंगा, योगेश जी को बता दूं, स्मरण करा दूं कि आला नेताओं ने कहा था कि हम नगरीय निकाय चुनाव में फ्री फॉर ऑल खेलेंगे। फ्री फॉर ऑल खेलेंगे तो फिर तो आपको वो जो वजनदार होगा वो जीत के आएगा, वो आपके साथ खड़ा हो जाएगा, कर बैठ जाएगा। ऐसे के साथ चुनाव नहीं लड़े जाते, चुनाव संगठन बेस्ड है। जो योगेश जी जो सेवा दल में रहे हैं, सेवा दल आज कहाँ है? जो सेवा दल जमीन पे काम करता था, आज सेवा दल का अस्तित्व नहीं बचा है, सिर्फ कागजों पे सेवा दल है। तो इसीलिए ये बात सही है, हर जगह योगेश यादव नहीं मिल जाएंगे। योगेश जी यही तो दिक्कत है कि हर जगह योगेश यादव जैसा कार्यकर्ता तो है नहीं। सेवा दल का जिक्र आपके समय था, दिख रहा था सेवा दल, लेकिन अब कहाँ है? बाकी चीजें जो कह रहे हैं कि फ्री फॉर ऑल की बात आप कर रहे थे, वो अब दूसरे आप लाइन पर जाने लगे। देखिए, फ्री फॉर ऑल तो संभव ही नहीं है, व्यवहारिक रूप से संभव नहीं। कांग्रेस ने अपने कुछ मापदंड तय किए। पहली बात तो हम प्रतिबद्ध और कांग्रेस के प्रति जज्बाती तौर पर भावुक लोगों को और कांग्रेस के प्रति निष्ठा रखने वाले, कांग्रेस को मां की मानिंद मानने वाले, हमने एक ऐसा दौर देखा जो मिलावट का दौर, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी से भी व्यापार धंधे किए और कांग्रेस के साथ वो कांग्रेस के कार्यकर्ता या पदाधिकारी बने। अब ये मिलावट का दौर भी हम समाप्त करेंगे। हैदराबाद की हार का सिर्फ एक कारण ये नहीं है कि हम वहां पर हार गए या 2 सीटें लाए। हमारे पास हैदराबाद की हार का एक स्पष्ट आकलन है जिसका भारतीय जनता पार्टी प्रयोग कर रही है, और ये प्रजातंत्र के लिए घातक है। एक नया नाम दे दिया साहब, शहर को अब यहाँ से दूसरे नाम से जाना जाएगा। इंदौर में एक नया शिगुफा छोड़ दिया कि यहाँ के नाम को परिवर्तित किया जाएगा। भोपाल में नया एक कर दिया। ये सिर्फ जो जुमलेबाजी रहती, इस पे यथार्थ के धरातल पर कोई काम ही नहीं है। आप कुछ भी ना करें, आप कुछ भी नहीं करें और चुनाव आते आते एक शिगुफा छोड़ दे और भ्रम की स्थिति में कई जगह नाम बदल दिए गए, आपको याद होगा जी। उत्तर प्रदेश में तो कई जगह नामों को बदल भी दिया गया। नहीं तो आप उत्तर प्रदेश का प्रशासन देखिए ना, योगी सरकार के आने के बाद वहां का कितना भ्रष्ट प्रशासन, कितना लुंजपुंज प्रशासन और कितना आपराधिक प्रवृत्ति का वहां का ग्राफ देखिए। अब उत्तर प्रदेश का क्या हालत हो गए। आज उत्तर प्रदेश असुरक्षित उत्तर प्रदेश के रूप में जाना जा रहा है। तो चुनाव में समझ में आएगा किसका कितना ग्राफ आप लोग का है कि उनका, वो समझ आएगा जैसे ही चुनाव होंगे, क्योंकि आजकल तो तय चुनाव करने लगे हैं। आप कुछ भी कहिए लेकिन जनता उठा के कह देती कि शायद ये ठीक था। जी, अपनी बात पूरी कीजिएगा। मैं यही कहना चाहता हूं कि कांग्रेस ने निश्चय ही जहां जहां हम गिरे हैं वहां हमने सबक हासिल किया है। यथार्थ के धरातल पर इसका आकलन हुआ है। पहली बात, पैरासूट के लोग नहीं आएंगे, मिलावटी लोग नहीं आएंगे, युवाओं को तवज्जो दी जाएगी, युवाओं को हम प्राथमिकता देंगे। और हमारा मूल लक्ष्य जो कांग्रेस का मूल सिद्धांत है कि हम बुनियादी आवश्यकता, बुनियादी समस्याओं को दूर करने की बात करेंगे। हम ये राकेश जी एक छोटी सी प्रतिक्रिया, समय नहीं, 30 सेकंड की। आपने सुन लिया, वो कह रहे हैं कि हम बुनियादी सुविधाओं पर बात करेंगे और पैरासूट लैंडिंग अब नहीं होगी कांग्रेस में। देखिए, ये जुमले मैंने विधानसभा चुनाव से पहले भी सुने थे। 8 स्थानों पे अभी उपचुनाव में पैराशूट के उम्मीदवार उतरे कांग्रेस पार्टी में। योगेश यादव जी की इतनी बखत नहीं है कि ये तय कर पाए कि कौन उम्मीदवार बनेगा। पैराशूट और पट्टे, ये कांग्रेस की पहचान है और ये फिर इस चुनाव में नजर आएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप तीनों मेहमान मेरे साथ जुड़े। लेकिन मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां एक बार जोरों पर है। खास बात यह है कि आरक्षण की प्रक्रिया शुरू होने जा रही 9 तारीख से, और उसमें देखने को मिलेगा कौन सा आरक्षण, किस सीट के लिए कैसा आरक्षण होता है, वो समझ जाएगा। पिछली दफा जब हमने देखा था तो 16 सीटें नगर निगम की भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। उसके अलावा नगरीय पंचायत की बात करें, नगर पालिका की अधिकांश पर बीजेपी का कब्जा था। लेकिन इस बार क्या होगा, इसको लेकर बीजेपी कांग्रेस दोनों चुनाव मैदान में जाने की तैयारी में है। एक युवाओं पर दांव लगाने वाली है और दूसरी तरफ हम जानते हैं कि बीजेपी सब कुछ झोंक देती है। इसीलिए शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर आभार रैली के जरिए जनता के सामने जाने वाले। निकाय पर नजर, इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए IND 24 पर।